हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी आईएसआई स्टोरी के बारे में। ये थोड़ा आयरॉनिक और फनी था क्योंकि कभी मेरा स्टैट्स मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। हमेशा से मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे थे वो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब एग्जाम का फॉर्म आया तो मेरे पास ज़्यादा काम था नहीं, तो मैंने भर दिया। ये एग्जाम की डेट पड़ी हमारे जेई प्रिपरेशन के हाइट पर। इसके साथ ही हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी उस साल पोस्टपोन हुए थे, तो ये हमारे केमिस्ट्री एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बाद था। फिर भी मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे लगा मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसके लिए। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा मैं पूरी टोमेटो की बुक खत्म करूंगा। इसके साथ ही जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं, न सिर्फ आईएसआई के बल्कि सीएमआई के भी, उन सबको सॉल्व करूंगा। खैर, हर प्लान की तरह ये भी फेल हुआ। एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे लगा कि कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देकर जाना चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर के 2021 के पेपर्स बनाने सॉल्व किए। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में मुझे 96 आया, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर था, मेरा कट ऑफ पार हो जाता। सब्जेक्टिव सेक्शन जब मैं बनाने बैठा तो मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। 15 मिनट मैंने पेपर को दिए और उसके बाद मुझे लगा ये एग्जाम मुझसे नहीं होने वाला, तो मॉक टेस्ट पर भी टाइम क्यों वेस्ट करें। इसके साथ ही मैं उठकर चला गया। एग्जाम के दिन मुझे एक सीनियर मिले सेंटर पर, उनके साथ मैंने थोड़ी बातचीत की। उनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, एग्जाम थोड़ा हार्ड आएगा लेकिन देने में क्या जा रहा है। पेपर शुरू हुआ। उसके पहले हमने देखा कि वॉल क्लॉक मेरी खराब है, और जिस एग्जाम की मैं तैयारी नहीं करके जाता उसमें मैं इन चीज़ों को बहुत नोटिस करता हूँ। क्या वॉल क्लॉक खराब है या फिर मेरा हाथ इंजर हो गया, जैसे मैंने एनएससीसी वाली स्टोरी में बताया था। तो इस तरह को मैंने एक बैड ओमेन समझा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसे फिक्स कर दिया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। पेपर शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में मैंने थोड़ी धीरे शुरुआत की, लेकिन फिर मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ा। मैंने 26 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किए थे और 4 में मैं बस तुक्का मारकर आ गया था। लास्ट में मैं सेटिस्फाइड ही था अपने पेपर से। और जैसा आप जानते हैं, आईएसआई के पेपर में +4, +1 और 0 होता है मार्किंग स्कीम। बेसिकली ये एक +3 -1 स्कीम है, लेकिन उन्होंने आपको बस एक सोलेस देने के लिए, मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो 0, +1, +4 वाला सिस्टम रखा है। खैर, सेकंड पेपर शुरू हुआ। उस दिन काफी गर्मी थी और मैंने अपनी दीदी को एक्चुअली बोल कर रखा था कि मैं करीब 15 या 20 मिनट बाद तुमको फोन करूंगा, मुझे यूजीबी पेपर के बीच में पिकअप करने आ जाना। ऐसा नहीं हुआ, और मैं जब पहला क्वेश्चन बनाने बैठा तो वो मुझसे बन गया थोड़ी आसानी से। उस साल शायद सब्जेक्टिव का पेपर आसान था, या फिर मुझे कुछ रिस्क नहीं था, इसीलिए मैं बनाते चला गया क्वेश्चंस को। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो फिर मैंने देखा कि सेकंड क्वेश्चन मुझसे नहीं बना और थर्ड बन गया। मैंने कहा था मैं इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देता हूँ जिस भी एग्जाम की मैं तैयारी नहीं करके जाता। तो मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिर फिफ्थ क्वेश्चन बनाया कि ऑड क्वेश्चंस पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सरप्राइजिंगली मुझसे फिफ्थ क्वेश्चन भी बन गया। अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अगर मेरे 26 सही होते हैं ऑब्जेक्टिव में और 3-4 सही हो जाते हैं सब्जेक्टिव में, तो मेरा इंटरव्यू के लिए चांस बन सकता है। मैंने सेवेंथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो काफी आसान था तो वो मुझसे बन गया। सिक्स्थ क्वेश्चन ज्योमेट्री का था। मैंने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दी, और मेरे ओवरऑल आंसर्स इसी तरह के कुछ कुछ जुगाड़ लगाकर कंप्लीट हुए थे। खैर, मैं पेपर देकर वापस आ गया। पूरा टाइम मैंने वहां पर स्पेंड किया, कुछ कुछ आंसर्स हर क्वेश्चन पर लिखे। मुझे उम्मीद थी कि ये एक अच्छा स्कोर मुझे दिलवा पाएगा और मैं कम से कम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई शायद कर जाऊंगा, इंटरव्यू भले ना हो। मुझे इंटरव्यू के 9 दिन पहले कॉल आया कि मुझे वहां पर जाना है। 5 जुलाई को या 5 जून को था वो, पर इंटरव्यू 14 जून को था। खैर, इंटरव्यू कोलकाता में था, आईएसआई कोलकाता के कैंपस में। तो मैंने अपनी टिकट कटाई और मैं पहुंच गया कोलकाता। कोलकाता की ह्यूमिडिटी से वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मैं समझ गया था कि ये तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। खैर, इंटरव्यू क्योंकि मैंने क्लियर किया था उस टाइम, जेई का उतना ज़्यादा प्रेशर था नहीं मुझ पे, जेई मेंस का अटेम्प्ट रिसेंटली खत्म हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से की थी। मैंने कैलकुलस की एक बुक आती है एलवी टारासोव की, उसे पूरा सॉल्व किया था। इसके साथ ही प्लेइंग विद ग्राफ्स करके एक बुक आती थी, उसे भी मैंने पूरा किया था, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में ग्राफ्स ड्रॉ करने बोलते हैं इक्वेशंस के। इसके साथ ही मैंने कुछ बीएससी मैथ्स की वीडियोस देखी थी, उस लेवल के क्या क्वेश्चंस होते हैं उन सबको जानने के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ मैं इंटरव्यू देने पहुंचा था। शुरू में उन्होंने अकोमोडेशन में भी कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में सॉर्ट आउट हो गई थी। हुआ क्या था कि ट्रेन पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं नर्वस था। मैंने सोचा था वहां जाकर मैं अपने कुछ आवर्स ऑफ स्लीप ले लूंगा।
वो हो ना सका क्योंकि ये रूम की प्रॉब्लम्स आ गई थी और मैं आधी नींद में वहाँ पहुँच गया। इंटरव्यू 5 प्रोफ़ेसर्स लेने वाले थे और उन्होंने मुझसे मेरा फ़ेवरेट टॉपिक पूछा। मैंने कैलकुलस जवाब दिया क्योंकि मुझे कैलकुलस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उस समय और वो लोग कन्विंस नहीं हुए। शायद कई सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलस बोला था और कैलकुलस के क्वेश्चन सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, तो उन्होंने मुझसे मेरा सेकंड फ़ेवरेट टॉपिक पूछा। मैंने उस पर पीएनसी कॉम्बिनेटरिक्स कहा और वो मुझसे पीएनसी के क्वेश्चंस पूछने लगे। सबसे पहले 1 से n का जो सेट होता है, उससे खुद पर कितने सारे फंक्शंस बन सकते हैं? आसान क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1-1 फंक्शंस कितने बन सकते हैं? वो भी एक आसान क्वेश्चन था। थर्ड उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऐसा फंक्शन या फिर ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना जिनका एफ ऑफ एफ इक्वल हो उन्हीं के और एफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा-सा फँस गया था। मैं उस टाइम पे थोड़ा नम हो गया था और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। उन्होंने काफ़ी सारे हिंट्स भी दिए मुझे। ख़ैर सेकंड प्रोफ़ेसर ने मुझसे कैलकुलस के क्वेश्चंस पूछने शुरू किए और sin x बाई x के लिमिट पर कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो sin x बाई x के एब्सोल्यूट वैल्यू के लिमिट्स और अलग-अलग उन्होंने लिमिट्स की वैल्यूज़ चेंज करके मुझसे पूछा। थोड़ा-सा वेरिएशन cos x बाई x वगैरह भी पूछा, तो वो सारे मैंने सैटिस्फैक्टरीली दे दिए। लास्ट क्वेश्चन के लिए एक थर्ड प्रोफेसर आए और वो मुझे फिर से उसी चीज़ पर ले गए जो मैंने छोड़ी थी। उन्होंने मुझसे थोड़ा डोमेन चेंज करके एक क्वेश्चन पूछा और मुझे फिर से एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करने को कहा। उस टाइम तक मैं थोड़ा नम हो गया था लेकिन मैं ये चीज़ तो देख पा रहा था कि अगर नेगेटिव डोमेन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर -x कह सकता हूँ एक। लेकिन वो चीज़ उन्हें सैटिस्फाई नहीं की, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे हिंट्स दिए और उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल थे वो मतलब ओवरऑल और बेसिकली उन्होंने मुझे गाइड कर दिया अपने आंसर की तरफ जो कि 1/x ही था। उस टाइम तक मुझे लगा कि ये सैटिस्फैक्टरीली ठीक गया है। मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन्स सही आंसर किए थे और 2 में मैं थोड़ा फंबल किया था, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बाद कोलकाता घूमा जनरली क्योंकि मैं ऐसे एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जा रहा था उस टाइम, तो मैं सोचा कि ट्रिप करके ही वापस आना चाहिए। मैं कई सारी जगहें गया और उसके बाद मैं वापस आ गया रांची। कुछ दिन बाद सरप्राइज़िंगली मुझे ऑल इंडिया रैंक 61 मिला था और रांची से हम लोग 3 लोग गए थे टोटल इंटरव्यू के लिए और हम तीनों का सिलेक्शन हो गया था। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। तो बेसिकली आप क्या लेसन्स लेकर जा सकते हैं इससे? सबसे पहला, आपको काम रहना है। अगर आपके पास कुछ भी हारने को नहीं है, तो आप इनविंसिबल बन सकते हैं। आपके पास कोई रिस्क नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? डर किस बात की? सेकंड, अगर आपने किसी चीज़ में कमिटमेंट किया है, तो आप उसे अपना 100% दीजिए। अब चाहे वो हो या ना हो, आपकी पहले की प्रिपरेशन कितनी भी हो, आपके पास जो भी टाइम बाकी है, उसमें अपना 100% आपको ज़रूर देना चाहिए। और थर्ड, आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्च्युनिटी आए, आपको उसे ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। इतने सारे ऑप्शंस अगर आपके पास खुले रहेंगे इन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट होता है और जैसा मैंने पहले पॉइंट में कहा कि आपके पास कुछ हारने को नहीं होता है तो आप बेटर परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।